दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड के काशीपुर की एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूं। दो लड़कियां एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। एक दूसरे के सुख में दुख में हर जगह वो काम आती थी। दोनों ही लड़कियां कॉल गर्ल का काम करती थीं। जब जब उन्हें कहीं बुलाया जाता था तो वो वहां पर जाती थीं और ग्राहकों की सेवा किया करती थी। एक दिन एक लड़की को बुलाया जाता है क्योंकि वो लड़की हमेशा ही उस ग्राहक के पास जाती थी, लेकिन उस दिन उसकी तबीयत खराब होने के कारण अपनी सहेली से कहती है कि आज मैं अपने ग्राहक के पास नहीं जा सकती हूं, इसलिए मेरी जगह वहां तुम चली जाओ और तुम वहां उसकी अच्छी से सेवा करना। किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। बात क्योंकि सहेली की थी तो इसलिए सहेली ने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया। वो वहां जाती है। वहां जाने के बाद वो ग्राहक की अच्छे से सेवा करती है। उसके बदले में उसे अच्छी खासी रकम मिलती। ज्यादा पैसे मिलने के कारण सहेली ने ग्राहक की ऐसी सेवा की कि अपनी ही सहेली का पत्ता साफ कर दिया। जब अपनी ही सहेली का पत्ता वो साफ कर देती है तो इन दोनों में इस बात को लेकर कहाँ सुनी हो जाती है। कहाँ सुनी में कुछ ज्यादा ही विवाद हो जाता है। दो सहेलियां जो कभी एक दूसरे की बड़ी खास दोस्त थीं, एक दूसरे की बड़ी मदद करती थीं, वो एक दूसरे की दुश्मन बन गई हैं और यहीं से ही एक नई कहानी का जन्म होता है। ये कहानी जहां जहां तक जिस जिस इलाके में सुनी गई थी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। वाकई आज की कहानी बड़ी दिलचस्प है। बड़ी अजीबो-गरीब कहानी है ये सच्ची घटना है। उत्तराखंड प्रदेश का एक जिला है ऊधम सिंह नगर, और ऊधम सिंह नगर जिले में ही एक शहर लगता है काशीपुर। यहाँ पर एक थाना लगता है जिसका नाम है ITI थाना। वहाँ का रहने वाला एक व्यक्ति, एक महिला जो कि श्यामपुर की रहने वाली है, उसको व्हाट्सएप पर कॉल करता है। कॉल करने के बाद कहता है कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, मस्ती करने का बहुत मन कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास एक लड़की भेज दो। जब लड़की की डिमांड की जाती है, एक कॉल गर्ल की डिमांड की जाती है, तो उस महिला ने उससे कहा कि तुम्हें कुछ पैसे एडवांस भी देने पड़ेंगे। बात जब एडवांस के पैसों की आई है तो वह लड़का कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैसे मैं तभी दूंगा जब मुझे दिखाओगे कि आप किस तरह की लड़की भेजना चाहती हो। अब बात आई है कि लड़की पार्ट टाइम के लिए, यानी कि कुछ घंटों के लिए बुलाई जा रही थी या फिर पूरी रात के लिए बुलाई जा रही थी। तो लड़का कहता है कि उसे पूरी रात के लिए लड़की चाहिए और जो आपके पास अच्छे से अच्छी लड़की हो मुझे वह भेजना। जब ये अच्छी से अच्छी लड़की भेजने की बात आई है तब वो कहती है ठीक है, लेकिन इसके लिए ज्यादा रुपया लगेगा। ज्यादा रुपए देने की बात थी। उसने कहा मैं तैयार हूं। इसके लिए व्हाट्सएप पर उसको कुछ लड़कियों की फोटोग्राफ्स भेजे जाते हैं और उन फोटोग्राफ्स में से कोई भी एक सुंदर लड़की को उसे सिलेक्ट करना था जो लड़की को वो पसंद करेगा। उसके बाद उसको रकम बताई जाएगी कि इसके कितने रुपए लगेंगे। 15 लड़कियों के फोटोग्राफ्स भेजे गए थे, लेकिन उसने 15 की 15 लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया। अब रिजेक्ट करने के बाद वो कहता है कि मुझे और भी सुंदर लड़कियों के फोटो चाहिए। अब 4-5 और लड़कियों की फोटोग्राफ्स भेजे जाते हैं। इन नए फोटोग्राफ में से उसको एक लड़की पसंद आ जाती है। उसके बाद वो कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद है। अब उस लड़की की रकम तय की जाती है। उस रकम की आधी धनराशि उसको एडवांस में देनी थी और वो इस बात को लेकर तैयार हो जाता है। महिला के द्वारा दिए गए पेटीएम नंबर पे उसने उसकी आधी रकम भेज दी। उसके बाद एक रास्ता बताया जाता है। एक जगह बताई जाती है कि आपको फलां जगह उस होटल में इस रूम नंबर पर पहुंचना है, और बताए हुए रास्ते के हिसाब से ही जो कॉल गर्ल थी वो उस जगह पहुंच जाती है। रात के 7 या 8 बजे के आसपास का वक्त था। दरवाजा खोलने के बाद वो जैसे ही लाइट जलती है तो देखती है कि सामने बेड पर कोई और नहीं बल्कि उसका पति लेटा हुआ है, जिसका नाम आलोक शर्मा होता है। आलोक शर्मा को देखते ही उसकी पत्नी पूजा शर्मा का इस बात को लेकर आपस में काफी वाद विवाद हो जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आई हो। वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब वो एक दूसरे को देखते हैं तो शुरुआत में तो यूं लग रहा था कि शायद ये गलती से इस कमरे में आ गई है, लेकिन लड़के ने लड़की को बुलाया था और लड़की बुलावे पर ही वहां पर आई थी, इसलिए ये धोखा नहीं था, बल्कि बिल्कुल जो दिख रहा था वो ही सही था।
महिला को भी समझने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा। उसे इतना गुस्सा आया कि वो अपने पति के साथ मारपीट तक पे उतारू हो जाती है। और जैसे ही मारपीट पर उतारू हुई तो पति उस पर भारी पड़ जाता है। वो अपनी पत्नी को वहां पर पीटना शुरू कर देता है। जब वो होटल के अंदर इस तरह से अपनी पत्नी को पीट रहा था तो उसकी चीख निकलने लगती है, वो शोर मचाने लगती है। महिला की चीख और शोर की आवाज सुनते ही आसपास जो होटल में लोग थे या होटल में जो काम करने वाले कर्मचारी थे, वो सब दौड़कर मौके पर पहुंचते हैं और देखते हैं कि एक महिला एक पुरुष आपस में झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के पति और पत्नी हैं, जबकि सबको ये मालूम था कि ये ही वह व्यक्ति है जिसने एक कॉल गर्ल को बुलाया था। और जब इनमें मारपीट होने लगती है तो लोग बड़ी मुश्किल के बाद इनको छुड़ाते हैं। छुड़ाने के बाद होटल से इन्हें बाहर कर देते हैं। वो दोनों अपने घर की पुरानी बातों के बारे में बात कर रहे थे। महिला अपने पति पर ही कई तरह के लांछन लगा रही थी और पति अपनी पत्नी पर कई तरह के लांछन लगा रहा था। वो कह रहा था कि मैंने आज तुम्हें रंगे हाथों पकड़ ही लिया। जब लोग ये बात सुन रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि ये घर का झगड़ा है जो बाहर होटल में आ चुका है। जब उन्हें होटल से बाहर निकाला जाता है तो लड़ते लड़ते वो सड़क पे पहुंच जाते हैं और देखते ही देखते सड़क पर बहुत सारे लोगों का जमघट लग जाता है। तभी पुलिस भी मौके पर पहुंच जाती है और पुलिस ने इस महिला को, जिसका नाम पूजा शर्मा होता है, और उसके पति यानी कि आलोक शर्मा, इन दोनों को हिरासत में लिया जाता है और सीधे थाने लेकर पहुंचते हैं। आईटीआई थाने ले जाने के बाद जब इनसे बातचीत की गई तब लड़का कहता है कि इस लड़की से उसकी परिवार की सहमति के बाद शादी हुई थी, लेकिन शादी के बाद से ही ये ज्यादातर अपने मायके में रहती है और इसके मायके में रहने से मेरे परिवार वाले ज्यादा परेशान रहने लगे थे। कुछ लोगों से मुझे पता चला था कि मेरी बीबी गलत काम करती है, धंधा करती है, और जब उसे यह पता चला था तो सही यकीन नहीं हुआ। उसने अपनी पत्नी से जब ये बात पूछी थी तो पत्नी ने लड़ाई करना शुरू कर दिया और इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में लगातार विवाद होने लगता है। 2-3 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन शादी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। कुछ ही दिनों में शादी टूटने की कगार पर पहुंच गई और महिला ज्यादातर समय अपने मायके में रहने लगती है और उसे ससुराल वालों से कभी कोई मतलब नहीं होता है। अब इसी बात को देखते हुए पति अपनी पत्नी को लेकर ज्यादा परेशान रहने लगा। रिश्तेदारों से, दोस्तों से, सभी तरह से मदद मांगता है, लेकिन कहीं से कोई मदद नहीं मिलती। एक दिन ऐसे ही बाजार जा रहा था और बाजार जाते हुए उसको एक महिला मिलती है और वो महिला कोई और नहीं थी, वो इसकी पत्नी की सबसे खास दोस्त होती है। वो महिला इसको बताती है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो श्यामपुर की एक महिला के साथ धंधे वाले काम करती है, वो सेक्स रैकेट का एक हिस्सा है। इस बात को सुनने के बाद पति कहता है कि मुझे इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है जो तुम कह रही हो, ये बिल्कुल भी सच हो ही नहीं सकता। लेकिन वो महिला ये सब जानती थी क्योंकि दोनों कभी एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त थीं। कभी कभी एक दूसरे की जगह वो अपने ग्राहक के पास पहुंच जाया करती थी, इसीलिए उसने बड़ी पुख्ता जानकारी दी थी। पति ने कहा कि मैं कैसे यकीन कर लूं। तब उसने श्यामपुर की एक महिला का मोबाइल नंबर उसको दिया। कुछ दिन बीत जाने के बाद वो एक दिन आराम से बैठकर तसल्ली से उस महिला को फोन करता है और कहता है कि मुझे एक कॉल गर्ल चाहिए, मैं उसके साथ कुछ वक्त बिताना चाहता हूं। ये उसकी प्लानिंग का हिस्सा था, इसलिए वह सामने जो दलाल महिला थी वो इस बात को समझ ही नहीं पाई। उसको वही लड़की चाहिए थी जो उसकी पत्नी थी। पहले जो 15 फोटोग्राफ्स भेजे गए थे वो तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिए। बाद में जो 4-5 और फोटोग्राफ्स भेजे गए थे उसमें उसकी पत्नी भी शामिल थी, क्योंकि वो ज्यादा देखने में सुंदर थी, अच्छी थी, और शायद ये काम वो शादी से पहले भी करती थी, इसलिए वो अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। और इसी प्लान के तहत उसने पत्नी को जब अपनी बताए गए होटल में बुलाया तो कमरे में दोनों के बीच में विवाद हो जाता है। पुलिस ने जब ये पूरी कहानी सुनी तो पुलिस भी अपना सर पकड़कर जमीन पे बैठ जाती है। बात यही नहीं खत्म होती है। पुलिस वाले मौके पर मौजूद होते हैं और पत्नी अपने पति को सबके सामने पीटना शुरू कर देती है।
वह कहती है कि इसका कई और महिलाओं के साथ भी अवैध संबंध है। यह दहेज की मांग करता है। पति यह कह रहा था कि मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा है। श्यामपुर की उस महिला को भी बुलाया जाता है, जिस महिला के माध्यम से यह अलग अलग ग्राहकों के पास जाया करती थी। उसके बाद फिर इन दोनों में बीच में समझौता हो जाता है। लेकिन जो महिला सेक्स रैकेट का धंधा चलाया करती थी, पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, उस पर संबंधित धाराएं लगाई। लेकिन जो पति और पत्नी थे, वो कंप्रोमाइज करके वहां से चले जाते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद फिर से एक दूसरे के खिलाफ शिकायत वगैरह करना शुरू कर देते हैं। जो इस इलाके के ईएसपी होते हैं, राजेश भट्ट, वो भी मीडिया से कहते हैं कि पति और पत्नी के बीच में इस तरह का विवाद उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि इसमें किसकी गलती है, किसकी नहीं है। इस मामले की जांच पड़ताल भी की जाएगी। आगे जांच पड़ताल के बाद होता क्या है, ये तो खैर मीडिया में नहीं आया था। लेकिन जैसे ही ये सच्ची कहानी सोशल मीडिया और अखबारों के माध्यम से ये वायरल होती है, जहां जहां तक ये कहानी पहुंच रही थी, लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, ऐसी ही कहानियां अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि नई आने वाली कहानी का अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।